फहाशी और यानी का घिनौना खेल ज़िंदगियां तबाह करने लगा। वैलेंटाइन डे और ज़लज़ले की वार्निंग, मुस्लिम माशरे की बिगड़ती हुई सूरत हाल। पाकिस्तान के बड़े शहरों में ज़लज़ले के झटके, वैलेंटाइन डे, फहाशी और यानी का घिनौना खेल तूड़ पकड़ता जा रहा है। कैसे, इन सब के बारे में हदीस में बयान हुआ। तमाम तफसील इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं व्यू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम बात करते हैं वैलेंटाइन डे की। इस्लाम में क्या हैसियत है, ये क्यों किस लिए मनाया जाता है? क्या बाज़ारों में निकलकर हमारी बहनों भाइयों को इस्लाम इजाज़त देता है कि आप एक दूसरे की बहन को फूल दें और अपनी मोहब्बत का इजहार करें? हमारा जवाब नहीं में है कि हम किसी दूसरे की बहन के साथ तो ये सब करना चाहते हैं, मगर अपनी के साथ नहीं। जिस वैलेंटाइन डे को पूरी दुनिया में धूम धाम से मनाया जाता है, उसकी हकीकत क्या है? एक मुसलमान को मनाना जायज़ है या नहीं? इस त्यौहार की इब्तदा 1700 साल कबल हुई, जिसे एक मुशरिकाना ईद कहा जाए तो गलत ना होगा। रोमियो के नज़दीक 14 फरवरी का दिन यूनो देवी के नज़दीक मुक़द्दस था और यूनो को औरतों और शादीशुदा ब्याहों की देवी माना जाता था। इसी मुनासबत से रोमियो ने उसे ईद का दिन करार दिया। लेकिन तीसरी सदी के आखिर में रोमानी बादशाह क्लाडिस ने किसी नाफरमानी पर एक पादरी को जेल भेज दिया। दौरान जेल वो चौकीदार की बेटी का आशिक बन गया और वो लड़की हर रोज़ सुर्ख गुलाब का फूल लेकर अपने आशिक पादरी से मिलने आती। जब इसका इल्म बादशाह को हुआ तो उसने उन्हें फांसी का हुक्म दे दिया। जब पादरी को इल्म हुआ तो उसने अपनी माशूका को कार्ड पर लिख भेजा कि प्यारे वैलेंटाइन की तरफ से, और फिर नीचे लिखा कि उसे 14 फरवरी को फांसी दी जाएगी। और फिर इसी तरह यूरोप में इसका रवाज चल निकला और यूं पादरियों ने पादरी वैलेंटाइन और इसकी मशूका की याद को ताज़ा करने के लिए इस इबारत को कुछ ऐसे बदल दिया कि पादरी वैलेंटाइन की तरफ से। और आज के दौर में जवान लड़के लड़कियां इस त्यौहार को बड़े ज़ोर शोर से मनाते हैं। सुर्ख गुलाब और कार्ड पेश करके वैलेंटाइन की मुबारकबादें दी जाती हैं। रक़्स व सरूद की महफ़िलें, तोहफ़े, तोहफ़ और यादगारी निशानियों का तबादला होता है। नौजवान लड़के लड़कियां फहाशी और यानियत का वो घिनौना खेल रचाते हैं कि गैरत हमेशा के लिए डूब जाती है। और अफसोस, हम मुस्लिम माशरा भी इसमें गिर कर तबाह हो चुका है। ये सब ईसाइयों के त्यौहार हैं, किसी मुसलमान को मनाना जायज़ नहीं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस कौम ने किसी दूसरी कौम की मुशाबहत इख्तियार की, वो उन्हीं में से है। तमाम मुसलमान भाई इस हदीस को सुनकर फ़ैसला करें कि हम किस तरफ हैं, इस्लाम या शैतान। पाकिस्तान और दुनिया भर में ज़लज़ले के झटके अल्लाह के अज़ाब की बड़ी निशानियां हैं। ज़लज़ले तब आते हैं जब दुनिया में गलीज़ अमाल बढ़ जाते हैं, फहाशी और यानी का अरूज हो जाता है, गैरुल्लाह की इबादत और हक़ ताला की नाफरमानी होती है। फिर अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी ज़मीन हिला दी जाती है, लेकिन इंसान समझता नहीं, यहाँ तक कि अल्लाह पाक की तरफ से दी हुई मोहलत ख़त्म हो जाती है और मौत जकड़ लेती है। फिर वो अज़ाब मिलता है जिसका वादा किया है और वो आन घेरता है। ज़लज़ला अल्लाह की तरफ से इशारा है कि लौट आओ, वरना मैं नीचे की ज़मीन ऊपर और ऊपर की ज़मीन नीचे कर दूँगा और तुम्हें इसी ज़मीन में धंसा दूँगा। और आखिर में एक सवाल मैं आपसे करता हूँ कि अगर आप किसी की बेटी को फूल दें और कल वो फूल आपकी बहन को आ जाए, तो फिर इसका जवाब क्या होगा? कमेंट्स में ज़रूर जवाब दें। अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला हमें हक़ और सच की पहचान नसीब फरमाए। अल्लाह पाक हमें सही रास्ता, ईमानी रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारी तमाम बहनों और भाइयों की इज़्ज़त को महफूज फ़रमाए। आमीन। नाज़रीन, आपको हमारी ये काविश कैसी लगी? अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।